नमस्कार, मेरा नाम स्वाति कौशिक है। मैं आपके सामने आज हरियाली तीज की बात करने जा रही हूँ। सावन चल रहा है। सावन के दिनों में हरियाली तीज की बात ना की जाए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। हरियाली तीज में कुछ लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, गौरी माता जी शिव जी को श्रृंगार का सामान चढ़ता है और कुछ जगहों पे तो इस टाइम पे झूला बहुत झुलाया जाता है। मैं इसी की हरियाली तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ आपकी कि इसकी कथा हरियाली तीज के पीछे कारण क्या है, जो लोग रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, या इसकी कहानी क्या है, मैं वो सुनाने जा रही हूँ आपके सामने। हरियाली तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती अपने पिछले 107 जन्मों की घटनाओं को पूरी तरह भूल चुकी थी, जिसे याद दिलाने के लिए भगवान शिव उन्हें कई कहानियाँ सुनाते हैं, जिसका हरियाली तीज की कथा में जिक्र किया गया है। हरियाली तीज माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य पुनर्मिलन का उत्सव होता है इसलिए इस त्यौहार को खास मनाया जाता है। इस दिन सुहागनें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज वह दिन है जब माता पार्वती ने अपनी भक्ति और कठोर तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था, जिसके बाद उनकी शादी हो गई थी। चलिए जानते हैं हरियाली तीज की कथा। मैं आपको अब प्रस्तुत करने जा रही हूँ हरियाली तीज की कहानी। हरियाली तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती अपने पिछले 107 जन्मों की कोई भी बातें उन्हें याद नहीं थी, वो सब भूल चुके थे। इसलिए भगवान शिव देवी पार्वती को याद दिलाते हैं। उनका दिल जीतने के लिए देवी पार्वती ने कितनी बार पुनर्जन्म लिया। भगवान शिव उनके संघर्ष, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की कहानियाँ सुनाते हैं। 107 जन्म के बाद माता पार्वती ने अपना 108वां जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में लिया। इस जन्म में भी माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बाबा हैं, भोले बाबा हैं, इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हुए उन्हें भी, तो हम तो सिर्फ मनुष्य हैं। तो उन्होंने जब 107 और 108 जन्म लिए थे, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी। चलिए आगे बताते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान कठोर मौसम, ओले और तूफान का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। अपनी पुत्री को इतना कष्ट सहते देखकर उनके पिता व्याकुल हो गए, जो कि हिमालय जी थे। एक कुछ समय बाद देवर्षि नारद भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी पार्वती के पिता के घर में आए। जब माता पार्वती को यह पता चला कि भगवान विष्णु उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो वह खुशी से झूम उठे। हिमालय जी बहुत खुशी से झूम उठे कि भगवान विष्णु जी का हमारे पास प्रस्ताव आया है। लेकिन इस खबर को सुनकर माता पार्वती जी दुखी हो गई। वह अपनी एक सहेली की मदद से घने जंगल में जाकर छिप गए। माता पार्वती के पिता हिमालय ने उन्हें ढूंढने के लिए अनेकों सैनिकों को भेजा। कोने कोने में भेजा गया, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए, मतलब कि उन्हें नहीं मिले। उधर माता पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। इस बीच भगवान शिव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही शिव ने यह भी कहा कि वे भगवान विष्णु से विवाह न करने के निर्णय के बारे में अपने पिता को ज़रूर बताएं। अतः अपनी पुत्री की इच्छा से पर्वतराज हिमालय ने उनका विवाह महादेव से करा दिया। यही कहानी थी
हरियाली तीज का जो उत्सव हम बनाते हैं ये इसीलिए मनाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती जी ने इतने जन्म वर्ष भी नहीं, इतने पुनर्जन्म लिए थे, 107 पुनर्जन्म। उसके बाद जाके उन्हें भोलेनाथ जी मिले थे। करते रहें कृपया करके लाइक। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।